भारत जिसे कई दुनिया कुछ दशक पहले लैंड ऑफ स्नेक्स, सांपों का देश और बहुत पिछड़ा देश मानती थी, ब्रोकन 5 कंट्रीज में शामिल किया जाता था, जिसकी अर्थव्यवस्था कभी भी टूट सकती है, वो आज ऐसे पोजीशन और ऐसे इकोनॉमिक पावर पे आ चुका है जो पहले जो देश उससे गरीब और पिछड़ा हुआ देश मांगते थे, वो आज इकोनॉमिक पावर और मिलिट्री पावर में भारत नजदीक तो छोड़ो आसपास भी नहीं आता। भारत के इस इमेज जो अंडर डेवलप से वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट डेवलपिंग नेशन के पीछे जो इंडियन गवर्नमेंट का इकोनॉमिक पॉलिसी, डेवलपमेंट पॉलिसीज और कई तरह के पीएलआई स्कीम्स और डेवलपमेंट स्कीम की बदौलत हो चुका है। जैसे इंडिया में काफी मेगा प्रोजेक्ट्स बनाना और स्पेस सेक्टर्स में इंडिया की कंट्रीब्यूशन को और ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करना। तो आज देखते हैं कि इंडिया 2023 और आगे के जो 10 साल है उनमें कौन से मेगा प्रोजेक्ट्स को बना रहा है, कौन से ऐसे मिशन प्रोजेक्ट्स को कर रहा है जिससे इंडिया आने वाले समय में इकोनॉमिक सुपर पावर बन सके। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे आपको नॉलेज और मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। चंद्रयान 3 भारत का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है और भारत और इसरो के आने वाले सभी प्रोजेक्ट्स और स्पेस प्रोग्राम के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट मिशन था। तो भारत के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च हुआ था 14 जुलाई 2023 को और 23 अगस्त 2023 को मून पे सॉफ्ट लैंडिंग में सक्सेसफुल रहा, जो भारत ने मात्र 615 करोड़ में इस पूरे मिशन को अंजाम दिया था। पर अगर इस कॉस्ट को हम नासा या रशिया के स्पेस एजेंसी के साथ कंपेयर करें तो नासा को लगभग 1.08 लाख करोड़ रुपए लग गए थे ऐसे सेम टू सेम स्पेस मिशन को करने के लिए, और रशिया भी बहुत पीछे नहीं है, उसको भी लगभग 1659 करोड़ लग गए थे इस सेम टू सेम मिशन को करने के लिए। इससे स्पेस सेक्टर में इंडिया का कंट्रीब्यूशन भी बढ़ता है, जो आज सिर्फ 2 to 3% है ग्लोबल स्पेस सेक्टर के कंट्रीब्यूशन में। पर इस मिशन से और आगे वाले बहुत सारे मिशन से इंडिया का कंट्रीब्यूशन सीधा बढ़ के 10 to 15% हो जाएगा, जो इंडिया के इकोनॉमिक में तो फायदा करेगा ही, पर साथ में इंडिया के टेक्नोलॉजी और डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन्स और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में भी काफी मदद करेगा। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो इंडिया का वन ऑफ द फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, जो इंडिया जापान के साथ मिलके इस प्रोजेक्ट को बनाने जा रहा है अहमदाबाद और मुंबई के बीच में, जो NHSRCL के द्वारा बनाया जा रहा है, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो इस बुलेट ट्रेन के सारे कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का हैंडलिंग करता है इंडिया में। अप्रोक्स 1 लाख करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है, जो अमाउंट काफी ज्यादा हो। पर अगर हम इसका पॉजिटिव साइड देख तो इंडिया में सबसे पहली बुलेट ट्रेन चलने जा रही है, और ये बुलेट ट्रेन जो चलेगी और इसका जो मैन्युफैक्चरिंग होगा, इसके जो टेक्नोलॉजी होंगे कि कैसे पटरी पे चलेगी, किस सिस्टम पे चलेगी, नेविगेशन सिस्टम कैसा है और बाकी के इससे रिलेटेड सिस्टम, ये सब इंडिया में इंडियन कंपनी आके बनाएगी। जिसे जो इंडियन कंपनी है उनको भी बुलेट ट्रेन से रिलेटेड जो भी उनके सिस्टम्स होते हैं, बुलेट ट्रेन होते हैं, उनके बारे में, उनके मैन्युफैक्चरिंग, उनके जो पटरियां है वो कैसे बनते हैं, सिग्नलिंग सिस्टम कैसे होता है और बाकी रिलेटेड जो मशीन्स है वो सब कैसे बनती है और कैसे इसको एक व्यवस्थित रूप में ट्रेन को चलाया जाता है, ये सब हमारी जो प्राइवेट कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी है वो सीख पाएंगी इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड। जो इंडिया के जो फ्यूचर में, अब ऐसा तो नहीं कि इंडिया में एक ही बुलेट ट्रेन बनेगा, इस बुलेट ट्रेन के सक्सेसफुल लॉन्च के बाद इंडियन गवर्नमेंट बहुत सारी 2 से 3 बुलेट ट्रेन रूट्स और प्रपोज किए जो बनाया जाए, उसमें इंडियन गवर्नमेंट का जो मेड इन इंडिया है वो परसेंटेज बढ़ेगा, इंडियन जो कंपनियां है उनको ज्यादा उस प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूशन का पार्ट मिलेगा, जो फाइनली अपने इंडियन इकोनॉमी को तो पुश करेगी और इंडियन जो कंपनीज है वो इस सेक्टर में ज्यादा नॉलेजफुल और स्किल्ड बन पाएगी। ट्रेन का जो ऑपरेशन ईयर है वो 2026 में बुलेट ट्रेन का ट्रायल लेके 2027 तक बुलेट ट्रेन को ऑपरेशनल कर दिया जाएगा आम लोगों के लिए, जिसका फर्स्ट ट्रायल गुजरात के सेक्शन में होगा 2026 में, और फर्स्ट जो बुलेट ट्रेन चलेगी गुजरात के सूरत से बिलमोरा के बीच में चलेगी और 2027 तक इसे ऑपरेशनल कर दिया जाएगा पूरे मुंबई टू अहमदाबाद रूट में। कोलकाता बैंकॉक हाईवे जो इंडिया का एक इंटरनेशनल फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, को थाईलैंड से कनेक्ट करेगा बाय रोड। टोटल डिस्टेंस है 2800 किलोमीटर, जो एक ट्राइलेटरल हाईवे है जो इंडिया को थाईलैंड से तो कनेक्ट करेगा, पर ये वाया म्यांमार से जाएगा, तो इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड तीनों कंट्रीज को एक रोडवे से कनेक्शन मिलेगा ट्रेड करने के लिए या कुछ भी दो के लिए। तुम्हें पता है कि थाईलैंड में इंडियन टूरिस्ट काफी जाते हैं घूमने के लिए, तो एक टूरिस्ट पर्पज से भी ये रोड काम आ सकता है। पर इसका जो मेन मकसद है इंडिया बनाने का, वो इंडिया को आसियान कंट्रीज से कनेक्ट करने का, जो एशिया के साउथ में सिचुएटेड करती है। इसका एक मेन मकसद है इंडिया का ये कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ डेवलप करने का, क्योंकि जो ऐसा चाइना BRI प्रोजेक्ट अपना बनाना चाहता है, जो हमने पिछले वीडियो में बात की थी, उसका
लिंक ऊपर दिख जाएगा, आप देख सकते हैं इस वीडियो के बाद। तो चाइना BRI प्रोजेक्ट पूरे वर्ल्ड में बना रहा है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को हर कंट्री में डेवलप कर रहा है, पर इसके साथ वो उस कंट्री को अपने डेट ट्रैप में फंसा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के। जैसे वो बहुत महंगे महंगे इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना दे रहा है, पर वो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट कर रहा है जिससे वो कंट्री उस इंफ्रास्ट्रक्चर का जो पेमेंट को पे नहीं कर पाती है, और उसके बाद जो भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर वो कंट्री में बनाता है चाइना, वो अपने कंट्रोल में कर लेता है और उस कंट्री की गवर्नमेंट को उसका रेवेन्यू तक भी नहीं मिलता। तो इसको डील करने के लिए और चाइना का इन्फ्लुएंस आसियान कंट्रीज और इंडिया के अराउंड ज्यादा ना फैले, इसलिए इंडिया खुद अपने पैसों से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है इन सब कंट्रीज में, जो इंडिया को आसियान कंट्रीज और साउथ कंट्रीज से कनेक्ट करेगा। जो सिर्फ इंडिया आसियान कंट्रीज में नहीं कर रहा, इंडिया बाकी कंट्रीज में भी काफी कर रहा है। जो मेन एम है चाइना का BRI प्रोजेक्ट, और इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज है वो डेट ट्रैप में ना फंस के चाइना के जाल में ना फंस जाए, और उससे इंडिया को फ्यूचर में दिक्कत हो सकती है। इसलिए इंडिया को फ्यूचर में दिक्कत ना हो, इसलिए पहले से ही चाइना का जो प्रभाव है इन कंट्रीज पे कम से कम रहे, और इसलिए इंडिया इतना इंटरनेशनल मेगा प्रोजेक्ट्स बाकी कंट्रियों में भी डेवलप कर रहा है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो इंडिया का लार्जेस्ट और एशिया का भी लार्जेस्ट एयरपोर्ट बनने जा रहा है, जो 6200 हेक्टेयर एरिया में बनेगा यूपी के नोएडा सिटी में। इस एयरपोर्ट का बनाने का कंस्ट्रक्शन का मकसद है कि जो मौजूदा समय में जो दिल्ली में NCR में जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसमें काफी लोड बढ़ चुका है उस एयरपोर्ट पे। मींस जितने पैसेंजर को संभालने की क्षमता उस एयरपोर्ट की है, उससे ओवरलोडिंग पैसेंजर उस एयरपोर्ट पे रोज ट्रैवल करते हैं, आते जाते हैं। इसलिए उस एयरपोर्ट से वो एक्स्ट्रा लोड को हटा के और नोएडा के जो दिल्ली NCR में सिचुएटेड करता है, जो दिल्ली से काफी दूर नहीं है, उस पे शिफ्ट करने के लिए बनाया जा रहा है। तो ये एयरपोर्ट एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट एयरपोर्ट होगा एंड वन ऑफ द बिगेस्ट एयरपोर्ट भी। तो ये एयरपोर्ट को एक मॉडर्न और इंटरनेशनल लेवल के फैसिलिटीज को इक्विप करके बनाया जा रहा है, जिसमें लॉजिस्टिक हब, वेयर हाउस हब, मॉल, पब, ये सभी आदि बनाया जाएगा। और इस एयरपोर्ट को सीधा दिल्ली से सीमलेसली कनेक्ट करने के लिए हाई स्पीड रेल को भी इसके साथ इंटीग्रेट करके बनाया जाएगा, तो सीधा पैसेंजर्स को एयरपोर्ट से सीधा दिल्ली में ट्रांसफर कर सकते हैं बिना किसी बाहर जाए। और इंडिया में पहली बार किसी एयरपोर्ट में पॉड टैक्सी का यूज होगा। हाँ, इस एयरपोर्ट में पहली बार इंडिया में पॉड टैक्सी का भी यूज किया जाएगा पैसेंजरों के सुविधाओं के लिए। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 4 फेज में बनाया जाएगा, जिसका फर्स्ट फेज को बनाया जाएगा जो 1.2 करोड़ पैसेंजर को संभालने का कैपेबल रहेगा, और जो 4th फेज खत्म होते होते इस एयरपोर्ट का टोटल पैसेंजर संभालने का क्षमता 22.5 करोड़ लोग हो जाएगा, जो काफी कंट्रीज का पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। वो ये एयरपोर्ट सिर्फ 1 साल में हैंडल करेगा लोगों। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट और बिगेस्ट एयरपोर्ट बन जाएगा इंडिया का। मैंने जितने भी प्रोजेक्ट बताए, ये तो जितने टोटल इंडिया में प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट इंडियन के डेवलपमेंट और फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत सहायता करेगा वो प्रोजेक्ट।